स्वागत है दोस्तों आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की जीके टेस्ट सीरीज, जो मध्य प्रदेश की आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। हम सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस को इस टेस्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा को देने वाले हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में किस वर्ष शामिल किया गया? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जो सही आंसर होगा तो यह इंदौर जिले में है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? तो संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है। बात की जाए तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? तो जबलपुर को कहा जाता है। आर्थिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है। साथ में ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है। मैहर किस जिले में है? तो यह सतना जिले में है। यहाँ मां शारदा का जो मंदिर है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क किस जिले में बनाया गया? चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, खरगोन, देवास, इंदौर, भोपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा खरगोन जिले में है मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क। तहसील अगर आपसे कभी आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो यह कसराबाद तहसील में है। मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से। अच्छा, यह कब शुरू की गई है? तो इसको 2018 से शुरू किया गया है। तो अगर कभी वर्ष पूछा जाए आपकी परीक्षा में तो आप 2018 को टिक कर सकते हैं। और अगर ऐसा पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में रुक जाना योजना नहीं किससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा तो यह मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, नई दुनिया, दैनिक जागरण, मालवा अखबार और जनसत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा अखबार, जो कि इंदौर से प्रकाशित होता है। कब से प्रकाशित होता है? तो यह 6 मार्च 1948 से प्रकाशित हो रहा है। अगला प्रश्न है, भोपाल हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो भोपाल हवाई अड्डे का नया नाम है राजा भोज हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर होगा राजा भोज हवाई अड्डा। हमारा अगला प्रश्न है, कैप्टन रूप सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम टोटल 3 है और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो यह ग्वालियर जिले में है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इसी स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतरराष्ट्रीय दोहरा शतक लगाया था। तो ऐसा प्रश्न अगर आ जाए आपकी परीक्षा में कि सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतरराष्ट्रीय दोहरा शतक कहाँ लगाया था, तो यह कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था, जो कि ग्वालियर में है। हमारा अगला प्रश्न है, समीर दाद का संबंध किस खेल से है? तो समीर दाद का संबंध हॉकी से है। इसका राइट आंसर होगा हॉकी। समीर दाद हॉकी के खिलाड़ी हैं जो कि भारत के लिए 2000 ओलंपिक्स में खेल चुके हैं हॉकी में। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, श्यामा चरण शुक्ला, पंडित रविशंकर शुक्ल, बाबूलाल गौर, भगवंत राव मंडलोई। तो इसका जो राइट आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। बात की जाए विधानसभा की तो विधानसभा में 230 सीटें हैं। इसके बाद अगर अभी आपके परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। तो आपको ये तीनों ध्यान रखना है, 230,
और 29 और 11। मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष विधानसभा ने पारित किया? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 1981 में मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया विधानसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि उच्च न्यायालय के अगर कौन से अलग 2 ब्रांच है, तो यह इंदौर में है, एक इंदौर में है और एक आपके ग्वालियर में है। तो अगर कभी आपसे इनकी बेंच पूछी जाए तो यह इंदौर और ग्वालियर, और जो मुख्य है वह उच्च न्यायालय जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की अकादमी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसकी अकादमी कहाँ है सीमा सुरक्षा बल की? इंग्लिश में इसको BSF भी बोलते हैं, तो यह ग्वालियर में है। कभी आपसे तहसील पूछा जाए तो तहसील टेकनपुर है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। महादेव पर्वत श्रृंखला जो कि सतपुड़ा श्रेणी में आता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, सतपुड़ा श्रेणी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो सिंगरौली जिला है मध्य प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमाओं को छूता है। पहले सिंगरौली सीधी जिले में आता था, जो कि 2008 में अलग जिला बन गया है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिंगरौली जिला कब बना? वर्ष 2008 में बना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरह है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी जलवायु। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मध्य प्रदेश की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस, उन्हीं को हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और अलग अलग टेस्ट सीरीज आपके लिए आगे लेते आएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश का कुमार गंधर्व पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह संगीत से संबंधित है। पहली बार किसे मिला था? तो पहली बार अजय चक्रवर्ती को मिला था। अच्छा, इसको शुरू कब से किया गया कुमार गंधर्व पुरस्कार को? तो इसको 1992 से शुरू किया गया है। तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, यह संगीत से संबंधित है, साथ में शुरू कब से किया गया? तो 1992 से, और पहले इसको विजेता कौन थे? तो अजय चक्रवर्ती। हमारा अगला प्रश्न है, 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? विदिशा जिले में। कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा जिले में हुआ था। बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश का लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहे होंगे, जावेद अख्तर, जहूर बख्श, भवानी प्रसाद मिश्र और भ्रमर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमर। बाल साहित्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लेखक कौन है? तो भ्रमर हैं। मध्य प्रदेश का उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो यह दिल्ली में मनाया जाता है। यहाँ पे आपको करेक्शन कर लेना है, उत्सव नहीं है, महोत्सव है। मध्य प्रदेश महोत्सव हर वर्ष दिल्ली में मनाया जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उत्सव की जगह महोत्सव आपको कर लेना है। अगला है, नागा जी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो नागा जी का मेला किस जिले में लगता है? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। इसका जो राइट आंसर होगा मुरैना जिला में मध्य प्रदेश का नागा जी का मेला लगता है। मध्य प्रदेश में आयोजित खजुराहो महोत्सव निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? थिएटर, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। तो जिसका सही आंसर होगा तो शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य से खजुराहो महोत्सव संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस संगीतकार का वास्तविक नाम रामतनु था?
तो रामतनु किसका नाम था? तानसेन का। तानसेन के बारे में क्या और बातें जाननी चाहिए आपको? तो तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन एक संगीतकार थे जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है, चुटकुला नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो वह किस जनजाति का है? कोरकू का। इसका राइट आंसर होगा कोरकू। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो भरहुत स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी। यह किस जिले में है? तो यह सतना जिले में। ऐसा अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आए कि भरहुत स्तूप किस जिले में है, तो यह सतना जिले में है। अगर खोज पूछा जाए आपसे तो कनिंघम ने की थी। गुजरी महल और ग्वालियर महल दोनों मुख्य हैं, परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश की का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा भोज, राजा मार्तंड सिंह, राजा मान सिंह या माधवराव सिंधिया के द्वारा। तो यह इसका राइट आंसर जो होगा, गुजरी महल और ग्वालियर महल का निर्माण राजा मान सिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को किसकी सेना ने पराजित किया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा, अकबर की सेना ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर की सेना को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब शुरू हुई? यह मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। तो कब से शुरू की गई है? डेट अगर पूछे और ईयर, तो 11 दिसंबर से शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए आपके पास, तो अमरकंटक से शुरू की गई थी नमामि देवी नर्मदे यात्रा। और साथ में अगर ऐसा प्रश्न है कि इसको किसने शुरू किया था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसको शुरू किया था। मध्य प्रदेश का पहला सौर स्मारक जो भोपाल में है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि पहला सौर स्मारक मध्य प्रदेश का भोपाल में स्थापित किया गया है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई पूछा जाए आपसे तो इसकी ऊंचाई 62 फीट है। कभी जिला आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का पहला सौर स्मारक किस जिले में है, तो यह भोपाल जिले में है। मध्य प्रदेश का रोको टोको अभियान किससे संबंधित है? यह हाल ही में शुरू किया गया है। तो इसका संबंध किससे है? कोविड-19 से है। रोको टोको अभियान का संबंध कोविड-19 से है। इसमें यह है कि आप अगर कोई बिना मास्क के दिखता है तो उसको रोकिए टोकिए और उसको मास्क पहनने के लिए बोलिए। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से लोगों की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन आप गलत टाइप है, तो इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। आपको याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसने से भोपाल गैस त्रासदी में लोगों की मृत्यु हुई थी। बिल्कुल ये दोनों एक है, मीथेन अलग है और मिथाइल आइसोसाइनेट। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी। मध्य प्रदेश के कितने धरोहर हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3 धरोहर है मध्य प्रदेश की जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं। बात की जाए कौन कौन सी हैं, तो खजुराहो, भीमबेटका, सांची स्तूप। कभी आपसे वर्ष पूछा जाए तो खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया है। इसके बाद आपके सांची स्तूप को 1989 में शामिल किया गया है और भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया है। तो यह तीनों आपको वर्ष याद रखने हैं। धरोहर कौन कौन सी है? खजुराहो, सांची स्तूप और भीमबेटका। और कितनी धरोहरें हैं मध्य प्रदेश में जो यूनेस्को में शामिल हैं? तो कुल 3 धरोहर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी पर चचाई जलप्रपात है? तो यह किस नदी पर है चचाई जलप्रपात? तो बीहर नदी पर है। और माना जाता है कि पहले ऐसा था कि बीहर नदी पर जो चचाई जलप्रपात है वह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है, पर हाल ही में बहुती जलप्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब बहुती जलप्रपात को मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। और यह ध्यान रखिएगा कि चचाई जलप्रपात बीहर नदी पर है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा साक्षर जिला बना? साक्षर का मतलब है लिटरेसी, जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो यह कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का? जबलपुर जिला। कभी आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत है, तो 81% है जबलपुर की साक्षरता।
अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दुर्गावती विश्वविद्यालय। तो जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वह कौन सा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का अकेला विश्वविद्यालय है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है। कहाँ है? कभी ऐसा प्रश्न आए तो यह सागर में है, सागर जिला में है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है वह कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बाकी ये तीनों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के राज्य में हैं। इनमें से मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? ऐसा प्रश्न मध्य प्रदेश की अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। कम से कम अगर आप पुराने वर्ष के पेपर देखेंगे तो कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो पैराडाइज फ्लाई कैचर है। हिंदी में इसे शाही बुलबुल या दुग्धराज भी बोलते हैं। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर, शाही बुलबुल और दुग्धराज। तो आज की वीडियो में जो हम आपके एमपी जीके की टेस्ट सीरीज लेके आए, कुछ कम क्वेश्चंस हैं। आगे आपके लिए डेली टेस्ट सीरीज लेके आएंगे हम जीएस कैरियर एकेडमी के चैनल पर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगली टेस्ट सीरीज आए तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई आपके सुझाव हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।